अब हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या 3 नहीं 6 प्लस रूट 2 को सिद्ध करना है क्या है अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि क्या लिखेंगे मतलब माना कि 6 प्लस रूट 2 क्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ठीक है। चलिए जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसलिए 6 प्लस 2 रूट गड़बड़ लिखा जाएगा बराबर क्या हो जाएगा परिमेय संख्या ठीक है। चलिए यहाँ देखिए रूट 2 उतार दिए बराबर दिए तो यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या। यहाँ 6 इधर जोड़ में है उस साइड क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा घटाव में इसलिए रूट 2 बराबर परिमेय संख्या में 6 घटेगा तो क्या होगा परिमेय संख्या अब क्या है रूट 2 परिमेय संख्या लेकिन हम जानते हैं रूट 2 क्या है फिर हमारा मानना क्या लिखेंगे हमारा लिखा है ना हमारा मानना गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसमें किसी से डाउट हो रहा है कि रूट 2 परिमेय संख्या कैसे गलत हो जाएगा नहीं देखो हमारा मानना गलत है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो मानना क्या है गलत है मतलब सही क्या है अपरिमेय संख्या इसलिए 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है नहीं कहेंगे। इस तरह प्रश्नावली 3 समाप्त हुआ नहीं। क्या प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या 2 नहीं क्या है 7 रूट 5 इसको सिद्ध करना है कि यहाँ क्या है अपरिमेय संख्या है। तो पहले की तरफ फिर क्या करेंगे हम मानेंगे माना कि 7 रूट 5 क्या है एक अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे एक परिमेय संख्या है। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं इसलिए क्या हो जाएगा 7 रूट 5 बराबर परिमेय संख्या। यहाँ से देखिए रूट 5 बराबर यहाँ 7 क्या है गुना में दे जाएगा तो बटा यानी परिमेय संख्या बटा 7 इसलिए रूट 5 बराबर परिमेय संख्या में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या होगा परिमेय संख्या ही होगा परिमेय संख्या। रूट 5 क्या आ गया परिमेय संख्या लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ जो हम परिमेय संख्या मान रहे हैं यहाँ पे आप p बटा q भी रख के बना सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है p बटा q के रूप में होता है तो वो भी सही है ये भी सही है। अतः हमारा मानना गलत है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है इसलिए क्या हो जाएगा 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे लिखेंगे किसी कोई समस्या कोई परेशानी कोई कष्ट नहीं उतार लीजिए इसको।
प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसमें 3 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है 1/√2, प्रश्न संख्या 2 है 7√5 और प्रश्न संख्या 3 है 6 + √2। बारी बारी से सबको सिद्ध करना है कि ये संख्या क्या है, अपरिमेय। तो पहले एक सिद्ध करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है 1/√2, इसको सिद्ध करना है कि यह क्या है, अपरिमेय। तो इसको हम उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे। कैसे, देखिए यहाँ से लिखेंगे, माना कि 1/√2 एक क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या मान लिए तो हो जाएगा, इसलिए 1/√2 बराबर परिमेय संख्या। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया गया है कि हर का परिमेयकरण, अगर कोई संख्या नीचे हर में रूट रहता है तो उसको क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, नहीं। चलिए यहाँ देखो, 1/√2 है, इसको ऐसे परिमेयकरण कर सकते हैं, √2/√2 नहीं, हर से ऊपर से क्या करते हैं, अंश और हर में गुना करते हैं। बराबर क्या हो गया, परिमेय संख्या। चलिए बताइए, 1 में और √2 में गुना करेंगे तो कितना होगा, √2 होगा। और √2 में तो क्या लगेगा, रूट हट जाएगा, 1 2 हो जाएगा, बराबर परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 जब गुना में है, उस में जाकर क्या हो जाएगा, इधर गुना में है, उस जाएगा तो इधर गुना में है, बाटा में है, तो जाएगा तो गुना में है। परिमेय संख्या गुना क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या में अगर 2 गुना करें तो क्या होगा, 2 परिमेय संख्या ही होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अब √2 क्या आ गया, परिमेय संख्या, लेकिन हम क्या जानते हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, बताओ, हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या, इसलिए अब प्रश्न क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे अपने यूट्यूब चैनल डीपी साहू पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग वर्ग दशम के पाठ 1 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 2 बनाने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे और भागा करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। हम लिखते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक
परिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि सिद्ध करिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका विपरीत हम माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, जब परिमेय संख्या है तो इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर परिमेय। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर 3 इधर जोड़ में है, अगर इस साइड भेजो तो क्या हो जाएगा, माइनस घटा में हो जाएगा। 2√5 बराबर परिमेय संख्या। यह 3 इधर जोड़ में है, तो जाएगा तो घटा में। ठीक है, 2√5 बराबर परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। तो परिमेय संख्या में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। इधर गुना में है, इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। इसलिए √5 का परिमेय संख्या में 2 से भाग देंगे। तो परिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई परिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे आ क्या गया, √5 क्या है, परिमेय संख्या आ गया। लेकिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या लिखेंगे। एक बार और समझिए, पहले क्या किए हैं, जो संख्या दिया हुआ है 3 + 2√5, इसको एक परिमेय संख्या मान लिए। तो जब परिमेय संख्या मान लिए हैं तो 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे कहते हैं 3 जोड़ में है, इस साइड भेजेंगे तो घटाव में। तो परिमेय संख्या में से 3 घटा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। 2 इधर गुना में है, इस साइड में जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो परिमेय संख्या में 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा, कोई ना कोई परिमेय संख्या होगा। अतः हमारा क्या होगा, हमारा मानना गलत है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मानना क्या है, गलत है। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।